चाहेंगे कि ये एक अमेजिंग ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर्स को और एफिलिएट मार्केटर्स को सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। यहाँ पे हमारे पास में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी से लैस है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने आप में इनफिनाइट पोटेंशियल बेयर करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके जो बेनिफिट मिलेंगे वो तो जनरेशनल बेनिफिट्स हैं ही, साथ साथ में आपको मौका मिलता है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पे शामिल होने का और एफिलिएट इनकम भी जनरेट करने का। सो एक्टिव और पैसिव दोनों ही अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है वी आर ऑल सतोशीज पे। और इसके जो करता धरता है, इसे जिसने बनाया है, जिसकी सोच से आज ये पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, ही इज नन अदर देन मिस्टर शवेज। मिस्टर शवेज 28 ईयर्स ओल्ड इंडियन है जो आज इस पूरे इकोसिस्टम को बड़े अच्छे से लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मंशा थी कि एफिलिएट इंडस्ट्री को ही चेंज करते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहे हर किसी को, और इस तरह के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के साथ में इसे लेस करे ताकि बहुत बड़ी कम्युनिटी इससे हमेशा सस्टेनेबल इनकम लेती रहे और साथ साथ में प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लेती रहे। सो मिस्टर शवेज के बारे में बताना चाहेंगे, ये इनोवेटर हैं, ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ BTC20 स्मार्ट चेन, जो कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। इन्होंने इसे क्रिएट किया था और लास्ट अक्टूबर 2023 में इसे लॉन्च किया था। ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है बुमेरांग के, जो कि हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव और सबसे लेटेस्ट हमारा प्रोडक्ट है, और इसको लेके बहुत सारी हाइप है। उसके ऊपर हम लोग आज इस प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी भी देंगे। बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारी खुद की ब्लॉकचेन का माइनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है डिजिटल एनएफटीज, और ये डिजिटल एनएफटीज के तहत आप 140 इयर्स ऑफ एक एक्सक्लूसिव माइनिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉकचेन जब लॉन्च होती है, सो वो ब्लॉकचेन में उसका एक नेटिव कॉइन अलोकेट किया जाता है। जैसे कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हुई तो वहाँ पे नेटिव कॉइन कौन सा रहा? बिटकॉइन। इथेरियम के लिए इथेरियम, पॉलीगॉन के लिए मैटिक हो गया। उसी तरह से जब हम Exnova, una app de inversión que te da acceso fácil y seguro a los grandes mercados financieros. Valores, materias primas y ETFs. Cuenta demo gratuita instantánea. Para analizar, usa calendarios económicos y otras herramientas. Rápido soporte multiidioma en tu zona horaria. Opera en mercados globales y disfruta de tecnología avanzada sobre la marcha. कम होती जाती है, और डिमांड एंड सप्लाई के इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत बार मौका मिलता है जहां पे द बुल बेरर्स एंड बुलिश रन वाले और बेरिश रन वाले जो हैं आपस में वो compete करते रहते हैं, एंड इस तरह से मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज बनी रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास भी 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम है जो कि हूबहू बिटकॉइन की कॉपी है। और इस 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम में आपको भी बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पे BTCC जो है, आप देखेंगे एक ऐसी वैल्यू पे अप्रिशिएट करेगा जहां पे आपने जितना भी BTCC माइन कर रखा होगा वो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। 2009 में अगर किसी ने बिटकॉइन में सिर्फ $1000 भी इन्वेस्ट किए होते, वो 1500 करोड़ के आसपास का आज एसेट बन चुका है। उसी तरह से ये आपको डे वन से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट करने का मौका था हर किसी के लिए। अक्टूबर में शुरू हुआ है, मुश्किल से अभी अगर हम देखते हैं तो 9 महीने भी नहीं हुए हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है अभी तो शुरुआत ही हुई। सो ये 140 इयर्स ऑफ माइनिंग जर्नी आप शुरू कर सकते हैं हमारी डिजिटल एनएफटी से, जिनकी रेंज 50 USDT से लेके 5000 USDT है। आप अपने बजट के हिसाब से एक सिंगल एनएफटी को लेके या फिर मल्टीपल एनएफटीज को लेके शुरू कर सकते हैं अपनी माइनिंग जर्नी। सो हमने कुछ डिटेल्स यहाँ पे रखी है आपके साथ में, जो कल भी शेयर हुई थी आप सभी के साथ में। एग्जैक्टली बिटकॉइन की कॉपी है, 21 मिलियन ऑफ टोटल सप्लाई है। सप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के तहत ही है, मतलब यानी कि अभी कोई भी इसे डायरेक्टली खरीद भी नहीं सकता, किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड भी नहीं है। सो माइन करना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड इसका आपका अपना हैश पावर होता है एनएफटीज का, और साथ साथ में 4 साल का हाल्विंग प्रोग्राम है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो बुमेरांग है। बुमेरांग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज को बहुत ही आसान कर दिया है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
उसे इंटीग्रेट किया गया प्लेटफॉर्म पे। साथ-साथ में ज़ीरो कोलेटरल फ्लैश लोन जो ऑलमोस्ट 4 साल से मार्केट में मौजूद थी, उसे भी इस्तेमाल करके एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलती है और आप अपना एक बूमेरैंग का लाइसेंस परचेज़ करके उसके ऊपर 2x यानी कि आपने जो भी लाइसेंस वैल्यू परचेज़ किया है, उसका मैक्सिमम 2x आप क्लेम कर सकते हैं। ये Hi there. ये बूमेरैंग को समझने से पहले आपको एक ये हमारा Hi there. जो ये वीडियो है ये भी देखना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है और किस तरह से काम करता है ये सब भी आपको बताया जाएगा। Hi there. Today, we will learn about something super cool called AI, which stands for Artificial Intelligence. What is AI? AI is like a really smart robot that can do lots of things, like talk to us, play games, and even help us with homework. But how does AI get so smart? Let's find out. Imagine you have a toy robot. When you first get it, it doesn't know how to do much. AI is like that toy robot. It needs to be taught how to do things. AI learns by looking at lots and lots of examples and practicing a lot. How AI learns. Think of AI like a student in school. Just like you learn math or reading by practicing and doing homework, AI learns by looking at data. Data is like the homework for AI. It can be pictures, words, or even sounds. Training AI. Let's say we want to teach AI to recognize cats. We show it thousands of pictures of cats. Some cats are black, some are white, some are small, and some are big. AI looks at all these pictures and starts to figure out what makes a cat a cat. It might notice that cats have whiskers, pointy ears, and fluffy tails. Trial and error. Sometimes, AI makes mistakes. It might think a dog is a cat because dogs also have fur and 4 legs. When AI makes a mistake, it learns from it. It's like when you get a math problem wrong and your teacher helps you understand the right way to do it. Why it takes time. Learning takes time, even for AI. Imagine trying to ride a bike for the first time. You might fall a few times before you get it right. AI goes through the same process. It tries, makes mistakes, and tries again until it gets better and better. Patience and practice. Just like you need patience to learn new things, AI needs time and lots of practice to get really good at something. That's why sometimes AI needs to see millions of pictures or read lots of books before it can do a task well. Conclusion. So, AI is like a student that learns by practicing a lot and learning from its mistakes. It might take a while, but with patience and lots of examples, AI can become really smart and help us with many things. Now you know how AI learns. Next time you see a smart robot or a talking computer, you'll know it took a lot of practice and learning to get that smart. Thanks for watching, and keep being curious about the amazing world of AI. आपने देखा कि किस तरह से एआई जो है वो एक एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में सेल्फ लर्निंग को एफिशिएंट बनाते बनाते अपने आप को इम्प्रूव करते रहती है और यही टेक्नोलॉजी को हमने इंटीग्रेट किया है बूमेरैंग में। बूमेरैंग एक इस तरह का एआई बेस्ड आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अभी मुश्किल से 20 दिन हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए और अभी तो इसने सीखना शुरू किया है। अभी तो इसने चलना शुरू किया है, तो दौड़ना तो अभी बाकी है। तो जितने भी लोग जो हैं, आज समझ रहे हैं कि बूमेरैंग अभी बहुत ही नेग्लिजिबल प्रॉफ़िट दे रहा है, लेकिन आप लोगों को इत्मीनान रखना है क्योंकि ये एआई बेस्ड प्रोटोकॉल है और अपने आप में ये बेहतरीन होता जाएगा आने वाले टाइम के साथ में। हमारे ये 2 एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो हैं, वो आपको मिलते हैं हमारे वी आर ऑल सतोशी के एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल में। वास डॉट नेटवर्क हमारी ऑफिशियल एफिलेट वेबसाइट है जहां से आप जो है अपना एक बैक ऑफिस मेंटेन कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है जहां से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और साथ में आपको यहाँ पे ये बैक ऑफिस मिल जाती है। बैक ऑफिस के अंदर ही आपको ये सब्सक्रिप्शंस का जो ऑप्शन दिखता है, यहाँ से आप एनएफटी परचेज कर सकते हैं। बूमेरैंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपने बूमेरैंग के लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे वी आर ऑल सतोशीज की एक्सक्लूसिव एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल की वेबसाइट के ऊपर। अब हमने कल के सेशन में देखा था कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन यहाँ से खरीदते हैं एनएफटीज के, वो यहाँ पे आपको इस तरह से हिस्ट्री में दिखती है और जितने भी आपने माइनर्स लिए हैं वो सारे के सारे माइनर्स जो हैं आपने डैशबोर्ड के ऊपर जो वॉलेट एड्रेस पेस्ट किया होगा उस पे आपको मिंट होके मिलती है।
साथ साथ में हमने कल आपको ये भी सिखाया था कि किस तरह से आपकी जो एनएफटीज होती है वो यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखती है, और उन एनएफटीज को जब आप प्लग इन करते हैं, यानी कि नोड्स को डेडिकेट करते हैं, तो ये एनएफटीज आपके लिए ये डिजिटल माइनिंग करना शुरू कर देती है। तो आज हम जो हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको ये माइनिंग का इंटरफेस जो है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताते हैं। हम लोग ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से ये होता है। सो आप लोगों को याद होगा, अगर कल के सेशन आपने अटेंड किया था या फिर यूट्यूब पे भी मौजूद है, आप कल का यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तो हमने वहाँ पे ये दोनों एनएफटीज को स्टेकिंग पे लगाया था। यानी कि माइनर्स को हमने नोड्स को डेडिकेट कर दिया ताकि डेली सप्लाई जो है उसमें से ये क्लेम करते रहे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर 0.044 BTCC जो है वो डेली सप्लाई में से क्लेम हुआ। और यहाँ पे बीफ्यूल जो है वो भी, यहाँ पे बीफ्यूल का मीटर भी शुरू हो गया, और ये बेसिकली कहा जाता है कॉस्ट ऑफ माइनिंग। तो हमने आप लोगों को समझना है कि BTCC का जो माइनिंग है वो 140 ईयर्स का माइनिंग प्रोग्राम है। 140 ईयर्स का माइनिंग प्रोग्राम है। और BTCC का जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है। इस 21 मिलियन की सप्लाई में से हर दिन जो है, हर दिन, एवरी डे 7200 BTCC सबके बीच में, मतलब सबको बंटते हैं। तो बंटते किसको है, लेकिन जो भी यहाँ पे अपनी माइनिंग शुरू कर चुका होगा उसको ये जो डेली सप्लाई है, इस डेली सप्लाई में से उसे मिलते हैं माइनिंग रिवॉर्ड्स के तौर पे। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 7200 जो डेली बढ़ते हैं उसमें से हर एक माइनर जो है वो अपना क्लेम रखता है, मतलब ये माइनिंग शुरू करके। सो हर एक व्यक्ति जिसके पास भी डिजिटल एनएफटीज है, वो एनएफटीज को माइनिंग शुरू करके, लगा के माइनिंग करने के लिए वो इस डेली सप्लाई में से अपने लिए BTCC क्लेम करता रहेगा। सो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 24 घंटे के अंदर ये दोनों एनएफटीज ने मिलके इतना BTCC जो है वो क्लेम किया है। किसमें से क्लेम किया है? इसी 7200 में से। तो प्रैक्टिकली सोचिए कि जब एक कमरे के अंदर हम लोग इस जूम मीटिंग के अंदर अभी 182 लोग हैं, अगर हम लोग सब मिलके यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं तो ये 7200 कितनों के बीच में बटेगा? 182 के बीच में बटेगा, राइट। लेकिन सोचिए कि कल यहाँ पे अगर इसी जूम मीटिंग के अंदर अगर 1000 लोग हो जाएं तो ये 7200 कितने लोगों में बटेगा? 1000 लोगों में बटेगा। सोचिए कि अगले दिन जो है 1 लाख लोग हो जाए तो ये 7200 कितने लोगों में बटेगा? 7200 1 लाख लोगों में बटेगा। तो जैसे जैसे माइनर्स बढ़ते जाएंगे, जो लोग भी अपनी माइनिंग शुरू करते जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग माइनर्स हैं उनके रिवॉर्ड्स धीमे 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 कम होते जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। 100 लोगों में अगर बांटना है तो सबको मिलेगा 72 BTCC, राइट। अगर 1000 लोगों में बांटना है तो सबको मिलेगा 7.2। अगर एक 10,000 लोगों में बांटना है तो हर किसी को मिलेगा 0.72। तो जैसे जैसे माइनर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो रिवॉर्ड आज मिल रहा है, आपने अगर माइनिंग शुरू कर दी है, आपको जो रिवॉर्ड आज मिल रहा है वो कल कम होता जाएगा। तो ये जितने भी लोग समझ रहे हैं कि हम लोग आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, एनएफटी तो है क्या करना है, आप लोगों को ये चीज समझनी है कि जो रिवॉर्ड आप आज क्लेम करोगे वो आने वाले टाइम में आप क्लेम नहीं कर पाओगे, वो रिवॉर्ड्स आपके कम होते जाएंगे। क्योंकि सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, सप्लाई 7200 ही है ऑफ दिस 21 मिलियन। ठीक है। सो जितने भी लोगों के पास में एनएफटीज पड़ी है तो प्लीज आप अगर एक एक सेकंड भी अगर गवा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, हम लोग भले से कहते हैं 24 घंटों का होता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एवरी सेकंड होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एवरी सेकंड जो है ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो आई होप इसकी अर्जेंसी जो है वो आप लोगों को ख्याल आ चुकी होगी कि BTCC की माइनिंग क्यों आज शुरू करना है। कल जो आपको रिवॉर्ड्स मिलने हैं वो और कम होते जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग को एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये बी फ्यूल क्या है। ठीक है।
बिटकॉइन की माइनिंग अगर आप घर पे शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले प्रोसेसर लेना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना पड़ेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, आपको अगर जगह नहीं है आपके पास तो रेंटल स्पेस लेनी पड़ेगी। आप अगर खुद नहीं बैठ सकते, किसी को बिठाओगे भाई देख परेख रखने के लिए, भाई तो देखते रहना। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी बिटकॉइन की माइनिंग में लगने ही हैं, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में लगने हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये माइनिंग तो हो रही है और सिर्फ एनएफटी का खर्चा आपने दिया है, लेकिन साथ साथ में आपको ये जितना भी आप क्लेम कर रहे हो वो क्लेम जो है वो फ्री नहीं है, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दोबारा कंपेयर करते हैं बिटकॉइन की माइनिंग से और बीटीसीसी की माइनिंग से। सो बिटकॉइन की माइनिंग में आपको सारी चीजें जो है, सारी कॉस्ट जो है माइनिंग की, वो आपको अप फ्रंट देनी होती है। यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बिटकॉइन का 4 साल में हाल्विंग आएगा और मैं तब आपको पे करूंगा। आपको वो अप फ्रंट देना होगा। लेकिन सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे आपको कोई भी माइनिंग का जो खर्चा है वो गिनती में तो जरूर लिया जा रहा है, लेकिन आपको आज पे नहीं करना है। सो आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट सेट किया है जिसको हम कहते हैं बी फ्यूल। और ये बी फ्यूल की कीमत जो है $0.0125 है, और ये कंसिस्टेंट रहेगा और ये हमेशा रहेगा इतने ही डॉलर का। ठीक है। सो आपने किस प्रकार की एनएफटी ली है उसके हिसाब से आपको जो है ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग आपकी गिनती में ली जाती है। सो आपके पास में 3 तरह की एनएफटीज के ऑप्शन रहते हैं, $50, $500, $5,000। सो अगर $50 की बात करते हैं, इसका जो मिनिमम एक्सपेंस आता है हर दिन का वो आता है आपका $3। अगर हम बात करते हैं $500 वाली एनएफटी का, उसका आता है $30। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका खर्चा आता है $300। ठीक है। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं, अभी देखिए 476 हुआ है और ऑलमोस्ट 24 घंटे हुए हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से। सो ऑलमोस्ट ये आपका दो एनएफटी का जो है $6 के आसपास का खर्चा दिख रहा है आपको। दो एनएफटी है ना, राइट। सो दो एनएफटी का $6 के हिसाब से खर्चा आपका, वो गिनती होती रहेगी, वो गिनती होती ही रहेगी। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो खर्चा है ये फिक्स्ड है। लेकिन आप जो क्लेम कर रहे हो, ये बीटीसीसी जो क्लेम कर रहे हो, इसकी प्राइस तो फिक्स नहीं है ना। ये आज जो है वो $63 का है, $63.23 का है। लेकिन शवेज ने जैसे लास्ट वेडनेसडे कॉल में बताया था कि आप लोग थोड़ी सी नजर बनाए रखिए, हो सकता है कि एक ही महीने के अंदर हम लोग $100 के ऊपर क्रॉस करने जा रहे हैं। बिटकॉइन भी जब लॉन्च हुआ था 2009 में, तो बिटकॉइन की माइनिंग जिसने उस टाइम पे शुरू की होगी तो उसको बिटकॉइन की तो कोई कीमत ही लग नहीं रही होगी, राइट। किसी ने 10,000 बिटकॉइन में दो पिज्जा खरीद लिए, तो उस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत नहीं थी। लेकिन जिसने भरोसा रखा, जिसने समझा टेक्नोलॉजी क्या है, ये माइनिंग किस तरह से होती है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल किस तरह से शुरू होता है, उसने माइनिंग कंटिन्यू रखी। और वही एसेट जो उसने वहां पे 2009 में, 2010 में शायद से $1,000 भी अगर इन्वेस्ट किए होते तो 15,000 करोड़ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आपको आज माइन करना जरूरी है। माइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दिन ब दिन सप्लाई जो है, माइनिंग रिवॉर्ड जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये माइनिंग करना तो जरूरी है आज की तारीख में। लेकिन फिर सोचते हैं कि ये खर्चा भी तो देना पड़ेगा, लेकिन ये खर्चा जो है वो अभी नहीं देना है। ये खर्चा आपको तब देना है जब आपका ये जो क्लेम्ड एसेट है, जो आप डेली सप्लाई में से क्लेम कर चुके हो, ये ये आपका ही एसेट है। लेकिन ये अभी प्रैक्टिकली आपके यूज में नहीं आएगा, क्योंकि इसको यहाँ से माइनिंग इंटरफेस से बाहर निकालना है, आपके वॉलेट में निकालना है। जब भी आप ये एसेट को अपना यूज करना चाहोगे तो उसको आपको हार्वेस्ट करना होगा। हार्वेस्ट करने का मतलब है कि इसको यहां से निकाल के अपने वॉलेट में ले जाना, या फिर अपने रिवॉर्ड्स को पूरी तरह से क्लेम करना। तो जब भी आप ये क्लेम करोगे, ये बीफ्यूल में आपको प्राइस देनी होगी उस टाइम पे, अभी नहीं। जब भी आप हार्वेस्ट करोगे, उसमें भी अच्छी बात है कि आप पार्शियली भी हार्वेस्ट कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। आपके पास में बजट नहीं है, आपके पास में $6 नहीं है, आप $3 का कर लो। ठीक है।
सो जितना भी आपका बीटीसीसी माइन हुआ है उसका आधा आप क्लेम करके अपने वॉलेट में ले लोगे। मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ। आपने खेत लिया है, ठीक है, वो खेत का एक बार जो खर्चा है वो आपने ले लिया, $500, 50 $, $500, $5,000। अब आपने वहां पे धान बोना शुरू किया, वो धान आपकी फसल जो है वो पक चुकी है, राइट, यानी कि आपने डेली क्लेम कर लिया है। तो ये फसल आपकी पक चुकी है यहाँ पे। अब इसको मार्केट में जाके बेचना है, पर मार्केट में जाने बेचने के पहले आपको इसकी कटाई करनी पड़ेगी, राइट। और कटाई करने का मतलब है कि आपको इसकी कीमत चुकानी रहेगी, जो आपका सिस्टम के प्रति आपका खर्चा जो है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है, वो आपको सिस्टम को देना होगा। तब आपका ये जो डेली रिवॉर्ड है वो आप लेके मार्केट में बेच सकते हैं, या आपको जो भी ट्रांसफर करना है, बेचना है, जो भी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। रियल लाइफ में भी हार्वेस्टिंग कहते हैं, और यहाँ पे हमारी डिजिटल दुनिया में भी इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। सो ये आपने हार्वेस्टिंग कर लेना है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको ये बी फ्यूल में कीमत चुकानी है। अब कौन कितना प्रॉफिट करेगा वो कैसे मालूम पड़ता है? 2009 में भी बिटकॉइन को आपने माइनिंग के थ्रू क्लेम किया था, लेकिन 2009 में अगर उसको बेचने जाते तो आपको कोई भी कीमत नहीं मिलती। आपको पता है वो दो पिज्जा $40 के थे, तो 10,000 बिटकॉइन की कीमत $40 थे। लेकिन वही 10,000 बिटकॉइन की कीमत अगर आज आप आकलन करोगे तो कितनी ज्यादा है। इसीलिए ये माइनिंग, आपको ये हार्वेस्टिंग करके अपने वॉलेट्स में लेना ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये चीज समझना है कि आपको इसे कैश आउट कब करना है, यानी कि बेचना कब है आपको। सो आपको उसके लिए नजर रखनी पड़ेगी बीटीसीसी के प्राइस पे। जो प्राइस आज $63 है, वो कल उठ के $100 हो सकती है, $150 हो सकती है, वो कल उठ के हो सकता है $1,000 हो सकती है, राइट। तो जब आप देखोगे कि आपने कोई चीज $3 में माइन करी है और आप उसको बेचने जाओगे जब ज्यादा कीमत पे, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। सो ये जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये वाला इंटरफेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो माइनिंग करना जरूरी है, और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको माइनिंग करने हार्वेस्टिंग कब करनी है एग्जैक्टली ठीक है। सो दो एनएफटी लगी हुई थी $50 की, और वही आपको यहाँ पे ये हैश पावर देती है एनएफटी। 1,000 वॉट की एनएफटी थी, तो 2,000 आपका हैश पावर हो गया। अब इतना हमने एक दिन में क्लेम किया है, 24 घंटों में। तो उसका जो बीफ्यूल कंजम्पशन हमने निकाला $6, दो एनएफटी थी $3-3 की, तो $6 का खर्चा हो गया। ये खर्चा जो है वो फिक्स्ड हो गया है, ठीक है, ये खर्चा फिक्स्ड हो गया है। तो इतना माइन करने के लिए आपको इतना खर्चा देना होगा, ठीक है। अब सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे माइनिंग बंद कर दूं, अगर मैं माइनिंग बंद कर दूं, ये दोनों एनएफटी को मैं अनस्टेक कर देता हूँ, तो ना ही तो ये बढ़ेगा ना ही तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये फिक्स्ड हो गया है। यानी कि इतना कमाने के लिए आपको इतना खर्चा करना रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। लेकिन सोचिए कि अगर यही हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा वॉलेट चेंज करता हूँ, मैं को आपको वहां पे दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को क्लियर आइडिया दिखेगा। 95 बीटीसीसी क्लेम किए हैं डेली सप्लाई में से, ठीक है, 95.23। 95.235 सॉरी। सो अगर आप आज का रेट लेते हैं 63.23, ठीक है, 63.23 मल्टीप्लाइड बाय 95.325, तो 6027 आपका आज नेटवर्थ होता है ये 95 बीटीसीसी का, ठीक है। लेकिन सोचिए, ये हम बीटीसीसी लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन सोचिए कि अगर इसी का जो कीमत है, अगर ये आपका हो जाए $150, ठीक है,
सो कितना BTCC है? 95.325 इंटू $150। अब आपका नेटवर्थ कितना हो गया? 14,298.75, ऑलमोस्ट 298 हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा था कि हमने इतना एसेट जो माइन किया था उसका खर्चा जो है वो बीफ्यूल के हिसाब से इतना तो फिक्स्ड हो गया था, राइट। यानी कि $11,400 का जो खर्चा है वो फिक्स्ड है 95 क्लेम करने के लिए। सो अभी अगर आप उसको कैश आउट करोगे तो अभी आपको नेटवर्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में जब अगर आप कैश आउट करते हो जैसे कीमत बढ़ती है, सो कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो 11,402। सो कॉस्ट ऑफ माइनिंग फिक्स हो जाती है यहाँ पे आपकी 95 BTCC के लिए। लेकिन आप अगर उसको आज सेल आउट करोगे तो आपको कोई कीमत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप उसे रुक के एक एक समय आने पर जब आप से उसको सेल आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि 11,400 का खर्चा है और 14,290 आपको मिल रहे हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये आपको $2,800 का फायदा हो गया। अब सोचिए कि आपने तब भी नहीं बेचा, आपने अगर इसको होल्ड कर लिया और अब जो है BTCC मान लो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, हाल्विंग तक में, 4 साल के अंदर, हमारी भी हाल्विंग है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो हाल्विंग का काउंटर चालू है, यहाँ पे हाल्विंग का काउंटर चालू है। सो मान लो नेक्स्ट हाल्विंग की बात करते हैं जहां पे अब ये कॉइन जो है वो $500 का हो गया। सो 95 वही एसेट जो है आपका मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 500 करते हैं, अब कितना देगा आपको? 47.662 माइनस खर्चा तो फिक्स्ड है 11,400। कितने का अपसाइड मिला? 4 साल के अंदर $36,000 भी अगर आपको मिल गए, बुरा है अच्छा है, आप डिसाइड कर सकते हैं। और सोचिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है जहां पे हमें 9 महीने हुए हैं। अगर हम देखते हैं कितना कितना टाइम हुआ है हमारी ब्लॉकचेन को, वो भी हम लोग गिनती कर सकते हैं इस डैशबोर्ड से। सो देखिए अभी 21 मिलियन में से इतनी सप्लाई ऑलरेडी आ चुकी है, 21 मिलियन में से इतनी सप्लाई आ चुकी है, डिवाइडेड बाय अगर 7200 करोगे तो ऑलमोस्ट 3 डेज होते हैं, डिवाइडेड बाय 30 करोगे ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 महीने होते हैं, ठीक है। सो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। तो इस माइनिंग इंटरफेस को समझने के लिए हम लोग और ऐसी ट्रेनिंग्स लेते रहेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक्स हैं अभी वो सारे क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग। किस तरह से आपको समझना है कि आज माइनिंग करना जरूरी क्यों है, किस तरह से आपको समझना है कि ये क्लेम जो कर रहे हो उसमें आपको ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग कैसे डिटरमाइन होती है, और ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग के हिसाब से आपको आज प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये खर्चा है 11,400 का और ये आपका नेटवर्थ हो रहा है अभी 6,027 का। लेकिन ये तो आज की बात है जहाँ पे बिटकॉइन कोड जो है $63 का है, कल उठ के $100 का होगा, $150 का होगा, 500 डॉलर का होगा, तो वहां पे आपको ये बेनिफिट देगा। इसीलिए माइनिंग जो है वो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको ये ऐसे 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 मौके आपको जो है बार बार नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बार माइनिंग के ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने की कोशिश भी की है, लेकिन जो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स यहाँ पे हमने एस्टैब्लिश किए हैं दे आर एक्सक्लूसिव। सो ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के अगर आपने अभी तक माइनिंग शुरू नहीं की है तो ये आपको माइनिंग शुरू करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि शवेस की जो 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 सोच है वो इस एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज करने की है। तो सबसे पहले वो चेंज लाने के लिए उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो यू नो सिर्फ वो रोटेशन नहीं हो रहा है वहां पे पैसों का, ऐसे प्रोडक्ट जो जेन्युइनली प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये BTCC जो है वो ग्रो करेगा आने वाले टाइम के अंदर, तो उससे जो पैसा बनेगा वो लोगों को एक जेनरिक वेल्थ क्रिएट करके देगा। हम बुमेरांग की बात करते हैं, बुमेरांग इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि बहुत लंबे अरसे तक जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता रहेगा।
सो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करके सबसे पहली शुरुआत जो शवेज ने की है वो ऐसे प्रोडक्ट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एफिलिएट इंडस्ट्री में। दूसरी बात कि अब हम लोग जो है डाओ की दिशा में भी जा रहे हैं। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, DAO। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक वर्क फोर्स काम कर रही है किसी एक एक मकसद के लिए, कुछ टारगेट्स के लिए, कुछ गोल्स के लिए, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग हायरार्की के हिसाब से वो बनाई जाती है। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एक MD रहता है, उसके नीचे CEO रहता है, उसके नीचे जनरल मैनेजर रहता है, उसके नीचे मैनेजर रहता है, उसके नीचे और ऑफिसर्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, और ये सब मिलके जो है ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो पूरा करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अब ये पूरी दुनिया चेंज हो रही है। हम लोग ट्रेडिशनल फाइनेंस से हम लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आ चुके हैं। सो उस तरह से यहाँ पर अभी हम अगर देख रहे हैं तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर ऑल सतोशीज, ये भी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड की दिशा में होने जा रही है। और इसीलिए जब हम डाओ बनने जा रहे हैं तो डाओ के ऊपर सबको समान अधिकार मिलेंगे। हर किसी को, हर किसी को मौका मिलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में शामिल हो सके। और उसमें शामिल होने के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है वो है वोटिंग प्रिविलेजेस की। वहां पे वोटिंग्स होती है, वोट्स दिए जाते हैं। जैसे कि चुनाव होते हैं हमारे देश में, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी तरह से डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर डिसीजन जो लेने होते हैं उसके लिए भी ऐसे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं लोगों को, और वो वोटिंग राइट्स कहलाते हैं। अब ये वोटिंग राइट्स क्लेम करने के लिए आपको जो जो हमारा टोकन है WDAO, वो आपको मिलेगा। सो जिसके पास में जितनी NFTs है उस NFTs के अगेंस्ट में आपको एक WDAO टोकन मिलेगा आपको। और ये टोकन जो है जब हम डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहे हैं वहां पे आपको वोटिंग के प्रिविलेजेस देंगे, वोटिंग के राइट्स देंगे, आपको अधिकार मिलेगा वोट करने का। सो अभी जितने भी लोग जो हैं अपना अगर NFT माइनिंग पे नहीं लगाए हैं सो प्लीज लगाइए, क्योंकि उसी के तहत जो है आपको अपने मे बी मेटामास्क वॉलेट में या जिस तरह से भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं आपको WDAO टोकन जो है वो आपको मिलेगा। सो ये आपको बहुत समझना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे अपडेट्स इस तरह से आते जाएंगे और ये पूरे इकोसिस्टम को एक बहुत ही एफिशिएंट मैनर में अलग दिशा में लेके जाने की तैयारी हो रही है। सो इसको आपको समझना है और इसीलिए आपको माइनिंग शुरू करनी है। माइनिंग के अपने एडवांटेज है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके साथ साथ बुमेरांग की अगर बात करते हैं तो बुमेरांग के ऊपर भी मेजर अपडेट्स हैं। बुमेरांग के ऊपर हमारी जो सेकंड ब्लॉकचेन है आर्बिट्रम, उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो मुश्किल से 2 या 3 दिनों के अंदर आप और हमें जो है सेकंड ब्लॉकचेन हमारी डैप पे मिलेगी। और ये सेकंड ब्लॉकचेन के साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस की हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो वेव ऑफ होंगे या फिर हमें एडिशनल ट्रांजेक्शन्स करने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही अहम पहलू है हमारे बुमेरांग के प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ये जो पहली ब्लॉकचेन हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं मल्टी चेन होने के लिए, इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, इसकी गिनती के ऊपर, इसके डेटा के ऊपर, इसके एनालिसिस के ऊपर हमारी जो बाकी की सारी ब्लॉकचेन्स है वो निर्भर करती है। सो एक ब्लॉकचेन से जब हम दूसरी ब्लॉकचेन में जा रहे हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल हम कहेंगे अपडेट है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो ये ऑलरेडी उस दिशा में भी हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। सो कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये बेशक न्यूज़ मिल सकती है कि हमने सक्सेसफुली आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन भी इंटीग्रेट कर ली है। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ट्रेड करने का भी मौका मिले। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फ्रॉम द कॉल, एंड बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, और ये सीखने सिखाने का दौर जो है हम इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्टिसिपेशन, एंड ओवर टू यू अमित। लेट्स कंक्लूड। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, शुरुआत पे आपको एक छोटा एक प्रश्न किया गया था कि वो 10,000 BTC उन्होंने जो बेचा, क्या वो वजह ये थी कि उनको इसका आइडिया नहीं था या उनकी मजबूरी थी? जो भी केस है, कॉइन का इंपॉर्टेंस
टोकन का इंपॉर्टेंस वक्त चलते इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ जब आप उसे जोड़ देते हैं, तब वो आपको वैल्यू प्रदान करता है। आज के इस छोटे एजुकेशन सेशन पे हमने तशीर जी से ये जानने की कोशिश की। तशीर जी ने हमसे ये शेयर किया कि माइनिंग, उसका टाइम फ्रेम, हाल्विंग, बी फ्यूल, इन सब का इस्तेमाल, टाइम के दौरान इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चीज की काफी क्लैरिटी मिली होगी। आगे आने वाले टाइम पे ऐसी और कई सारी इंफॉर्मेशन, रिविजन और क्लैरिटी आपको आपके साथ शेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज शुक्रवार है, हमारा सोमवार शुक्रवार का जूम रहता है 9 बजे का, जो आज फिनिश है। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। तब तक के लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने अपने से संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को रात 9 बजे। इसके दरमियान अगर कोई और इम्पोर्टेंट जूम या वगैरह कुछ होगा तो वो आप सब जानते हैं कि हमारे कॉमन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तब तक के लिए और यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब यही दुआ करेंगे कि आप सब आने वाले टाइम तक हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। नमस्कार, शब्बा खैर, एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। Bien, hoy vamos a ver esta empresa, Etchet, que básicamente lo que busca es ser la competencia de Nvidia a la hora de fabricar chips que generen la inteligencia artificial generativa. Y bueno, es bastante interesante lo que están haciendo esta gente y posiblemente una sorpresa para Nvidia. Aquí están presentando su producto Sohu, que es el chip, según ellos, más rápido de todos los tiempos y con más de 500.000 tokens por segundo, ejecutando ya más de 70 billones de parámetros. Sohu te permite construir productos que son imposibles en GPUs. Un servidor, pues 8 por X Sohus, pues reemplazaría a 160 H100, ¿vale? Así que es una diferencia bastante, bastante grande. Y bueno, básicamente Sohu es el primer chip especializado para modelos de transformadores, que es básicamente cómo funcionan los LLMs, y ahí se especializaron sobre todo en este tipo de IA y obtienen mucho más rendimiento porque Sohu no puede ejecutar otros tipos de modelos como los CNN, LSTS o SSM o cualquier otro modelo, sino que han sido especializados para los Transformers. Y hoy en día cada producto principal de inteligencia artificial, como ChatGPT, Cloud, Gemini o Sora, está impulsado por Transformer y en unos pocos años cada modelo de inteligencia artificial pues funcionará con chips personalizados, o al menos eso es en lo que se basa y esa es toda su estrategia de negocio. Vamos a ver gráficas muy interesantes porque, por ejemplo, en esta están comentando que el número de T-flops, ¿vale? Que básicamente vienen a ser, en términos simples, indican cuántas operaciones de punto flotante, es decir, cálculos matemáticos que involucran números decimales, pueden realizar una GPU en un segundo. Y básicamente esto es lo que se suelen medir las Nvidias H100. Aquí tienes la versión de Google con sus TPUs. AMD tiene las ML300X, Nvidia también ha sacado la H200, vale, un modelo superior al H100, luego tienes Intel Gaudi y aquí tienes pues Nvidia con las B100 y la B200, pero aquí ponen el mejor modelo de Nvidia hasta la fecha, que es el B200 versus el Nvidia H100, y solo ha mejorado este número de operaciones matemáticas en 15% en 2,5 años de investigación, ¿vale? Así que eso es en lo que se basa y básicamente dice que con esta mejora de solo el 15% en 2,5 años, pues que nos están volviendo relativamente mejores y por ello, pues esta empresa está con, vamos a ver la web, ¿vale? De lo que se dedican, este es su producto, esta es su, por así decirlo, su Sohu, ¿vale? Su GPU, pero suya propia, que en este caso es otra tecnología porque está especializada para Transformer, y aquí te dicen pues que una Nvidia
8 Nvidias H100 pues generarían esta cantidad de token, lo mismo con las B200 un poquito más, y aquí 8 Sohus de su marca pues generan esta cantidad que es bastante más grande, y bueno, simplemente porque han sido pensadas con la tecnología Transformer para poder generar esa, esas salidas, y aquí te dicen que son mucho más rápidas y económicas que las GPU, al menos esa es la idea. Aquí explican un poquito más cómo construyen sus productos, y bueno, al final pues si pueden gestionar todo este tipo de cosas, imagínate que un cliente aquí le está preguntando que quiere mesa para dos y puede leer toda la base de datos, que es lo que está ocurriendo aquí, y decir que cuánto tiene que esperar al finalmente, pues que unos 45 minutos para reservarle mesa, y aquí pues sería siguiendo si le quiere guardar. Básicamente son productos que esta gente piensa que pueden ser realizados, mucho más. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a Carrier, ¿vale? Vamos a ver quién forma ahora mismo esta empresa. Bueno, como siempre hay open roles en todo lo que significa inteligencia artificial, sea hardware o software, y vemos aquí pues las 6 personas que han fundado esta empresa. Viene del CEO, el cofounder y CEO viene de Harvard, de matemáticas. El CTO es former CTO de Cypress, ¿vale? Una adquisición. El CEO es cofounder de Prod y a Premier, una startup de inteligencia artificial. Y bueno, aquí vemos al VP de hardware, al jefe de arquitectura y al cofundador y director de Compiler. Y vemos que acaba de alcanzar 150 millones de financiación, así que tienen bastante presupuesto para llevar esta empresa a buen término. Y aquí, bueno, si vemos este artículo, lo que comentan o lo que empiezan a comentar es que a principios de 2022 vieron bastante claro, en este caso, apostaron por los Transformers, pensaron que dominaría el mundo, ¿vale? Ya lleva mucho tiempo antes de que ChatGPT saliera, toda esta tecnología Transformer de Google, y en 2022 finales pues dio el pelotazo con ChatGPT, pero no salió de la nada. Y bueno, han pasado los últimos 2 años construyendo Sohu, el primer chip especializado del mundo para Transformer, y la T en ChatGPT, ¿vale? También te explican que la T de ChatGPT, esta T es de Transformer. Y bueno, al integrar la arquitectura de Transformer en su chip, no pueden ejecutar la mayoría de modelos tradicionales de inteligencia artificial, en este caso pues los DLRMs que alimentan los anuncios de Instagram, modelos de plegamiento de proteínas como AlphaFold 2 de Google DeepMind, o modelos de imagen más antiguos como Stable Diffusion 2, y tampoco pueden ejecutar pues, CNNs, RN o LSTMs. Es decir, que básicamente aquí te están diciendo bastante claro que si lo que quieres es ejecutar pues Alpha 2 o Stable Diffusion en tu ordenador o en tus máquinas, no compres los chips de esta gente, porque esta gente solo se ha especializado en una cosa, que son los Transformers. Así que si quieres correr Llama, si quieres correr estos modelos como Mistral, esa sí es para lo que ellos están haciendo ese trabajo. Y bueno, pero para los transformadores Sohus es el chip más rápido de todos los tiempos, y según ellos no hay comparación, porque te empiezan pues con estas gráficas que te dicen que puede generar 500.000 tokens por segundo en llama 70 billones, y Sohu te permite pues, construir productos imposibles, lo que hemos visto antes, y Sohu es en un orden de magnitud más rápido y más barato incluso que las GPUs Blackwell, ¿vale? Las últimas anuncios de Nvidia, la B200, que será esta nueva generación de Nvidia que presentó hace poco. Y hoy en día cada modelo de inteligencia artificial de última generación es un Transformer, ChatGPT, Sora, Gemini, Stable Diffusion 3 y más. Si los transformadores son reemplazados